हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं बीएचईएल ट्रेड टेस्ट के बारे में, जो आर्टिजन ग्रेड 4 का आपका होने वाला है। देखिए, इस वीडियो में चूंकि हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सभी पहलू के बारे में कि इन डिटेल समझ रहे होंगे कि जब आप प्रैक्टिकल देने जाते हो, ट्रेड टेस्ट के लिए जाते हो, तो वहां पे प्रैक्टिकली कैसे चीजें वर्क करती हैं, क्या आपको करना है जिससे कि आपका ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो जाए, ट्रेड टेस्ट में क्या कराया जाता है, साथ साथ में जो ट्रेड टेस्ट में एग्जामिनर होता है वो कैसे मार्क्स डिसाइड करता है कि आपको कितने मार्क्स दिए जाएं। आप जब भी क्वालिफाई कर पाओगे जब आपके अच्छे मार्क्स होंगे। जैसे कि आपको पता है, यदि हम लोग स्पेशली बीएचईएल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की बात करें, जो आपका एडमिट कार्ड आया है उसके 4 नंबर के पॉइंट को यदि आपने ध्यान से पढ़ा हो तो आपको ये चीजें क्लियर करी गई हैं कि आपको सूचित किया जाता है कि कौशल परीक्षा यानी कि जो ट्रेड टेस्ट में भाग लेने की अनुमति दस्तावेज सत्यापन के सफल समापन और पात्रता की पुष्टि के बाद ही दी जाएगी। इसका मतलब है कि जैसे ही आप लोग ट्रेड टेस्ट के लिए उपस्थित होते हो, सबसे पहले आपका डीबी होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको प्रैक्टिकल सेम डे जो है कराया जाएगा, यानी कि तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा ना, वो टोटल 100 अंकों का होगा और इसमें से न्यूनतम आपको 50 अंक लाने होंगे, यानी कि 50% अंक लाना अनिवार्य है। यदि आप 50% अंक लेकर आ जाते हो तब आप ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई हो जाओगे। उसके बाद जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, जो आपका सीबीटी एग्जाम हुआ था उसके बिहाफ पर बनेगी। तो यहां पे जो 50 नंबर हैं वो नंबर को कैसे दिया जाता है, यानी कि किस बेसिस पर दिया जाता है, क्योंकि जब तक हमको वो चीजें पता नहीं होंगी हम उनके ऊपर काम नहीं करेंगे। जब आप लोग प्रैक्टिकल बना रहे होंगे तो उस चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहां पे हम बात कर लेते हैं, दैट इज वेरी वेरी कॉमन, कि ट्रेड टेस्ट हमारा क्या है, व्हाट इज अ ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट बेसिकली क्या है, एक प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट आप लोगों का होता है जहां पे आपकी एक्चुअल वर्किंग एबिलिटी को देखा जाता है अकॉर्डिंग टू ट्रेड। आपका ट्रेड टर्नर है तो आप लेथ मशीन में किस तरह के ऑपरेशन कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। यदि फिटर है तो फिटर के अकॉर्डिंग फाइलिंग करके आप जॉब की फिटिंग कर पाते हो या नहीं कर पाते। यदि आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है तो वायरिंग वगैरह कर पाते हो या नहीं कर पाते। यदि आपका ट्रेड मशीनिस्ट है तो मिलिंग मशीन आपको चलाना आता है या नहीं, या लेथ मशीन आपको चलाना आता है या नहीं, तो वो समझने की कोशिश करता है एग्जामिनर। सबसे पहली चीज ये आपको वेरी वेरी कॉमन क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल जो है, जो जो आपके मिथ है ना, जो जो कंफ्यूजन है, वो मैं साथ के साथ क्लियर करते चलूंगा जो आप लोगों ने मेरे से पूछे हैं। सबसे पहला सवाल, कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि सर यहां पे प्रैक्टिकल होगा भी या नहीं होगा। तो मैं आपको ये चीज क्लियर करा देता हूं फॉर श्योर कि आपको 100% आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्कपीस बनाना ही होगा। यहां पे कोई आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा। जैसे कि ऐसा नहीं है, इंटरव्यू कंडक्ट होगा, मतलब कि आप जब जॉब कंप्लीट कर लोगे, उस जॉब को कंप्लीट करने के बाद में आपको जनरली थोड़ा सा बाय बाय इंटरव्यू टाइप होता है, जहां पे आपसे पूछा जाता है उस जॉब को आपने कैसे कंप्लीट किया, साथ साथ में उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे, आपको कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ सकता है। तो वो इंटरव्यू एक अलग है, लेकिन जो ऐसा नहीं है कि मेन इंटरव्यू के माध्यम से ही आपका सारा चीजें हो जाएंगी, तो ऐसा कतई नहीं है। आपको ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। जो सबसे पहला सवाल आपका आ रहा था, कई सारे स्टूडेंट्स का सवाल आ रहा था, सर हमारे एडमिट कार्ड में साक्षात्कार लिखा है, इंटरव्यू लिखा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे समझिएगा, आपका जो यहां पे क्लियर होना चाहिए, ये जो पॉइंट आपको लिखा दिखाई दे रहा है, आपका 100% कौशल परीक्षा और ट्रेड टेस्ट होने वाला है, जहां पे आपको प्रॉपर रॉ मटेरियल मिलेगा, प्रॉपर मशीनिंग मिलेगी, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, जिसके बिहाफ पर आपको अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर अपने जॉब को तैयार करना होगा। ये कॉमन क्वेश्चन है जो मैं साथ के साथ आपका क्लियर करते जा रहा हूं। दूसरा सवाल आता है कि ट्रेड टेस्ट में क्या कराया जाता है, व्हाट हैपेंस इन ट्रेड टेस्ट। देखिए, ट्रेड टेस्ट की यदि हम लोग बात करें तो प्रैक्टिकल जॉब आपको दिया जाएगा। इसमें आपकी जो भी ट्रेड है उस ट्रेड के अकॉर्डिंग, जैसे कि मार्किंग आपको करना ही रहेगी, कटिंग करना रहेगी, फाइलिंग करना रहेगी, ड्रिलिंग करना रहेगी, टर्निंग, जैसा ट्रेड है उस ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको चीजें करनी रहेंगी। हम आगे ड्राइंग भी देखेंगे कि किस ट्रेड के लिए किस तरह का जॉब आने वाला है या आ सकता है, आप चीजों को समझ सकते हो, है ना। अब देखो, यहां पे थोड़ी सी चीजों को समझिएगा।
तो ये चीजें हो गई सबसे पहले, दिस इज द वेरी वेरी कॉमन। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि जब आप ट्रेड टेस्ट देते हो तो ट्रेड टेस्ट में बेसिकली एवेल्यूएशन कैसे होता है, हाउ टू एवेल्यूएशन इज डन, यानी कि आपको मार्क्स किस बिहाफ पर दिए जाते हैं। अब चूंकि हमको ये चीज क्लियर है कि हमारा जो ट्रेड टेस्ट है ना वो 100 नंबर का है और हमारा टारगेट केवल ये है कि यदि 50 नंबर हमारे आ जाते हैं दैट इज डन, उसके बाद में कोई मतलब नहीं है। यदि आप क्वालिफाई हो गए, मतलब यहां पे गो एंड नो गो बेसिस सिस्टम है, यदि आप क्वालिफाइड तो क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड तो बाहर। आपके एग्जाम में कितने भी मार्क्स हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप यहां क्वालिफाई हो गए फिर आपके मार्क्स को देखा जाएगा। तो यहां क्वालिफाई होना जरूरी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है आप 100 में से 100 नंबर ला रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिल जाएगा। किसी स्टूडेंट्स का बहुत ही एक्यूरेसी में एग्जैक्टली जॉब मिल बन गया तो उसको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिल जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। एक तय लिमिट है, एक 50% अंक यदि आपके आ जाते हैं तो आप जो है क्वालिफाई हो जाओगे, ध्यान रखिएगा। अब ये 50% अंक कैसे डिसाइड करता है एग्जामिनर, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे प्रैक्टिकल की कुछ चीजें होती हैं। ट्रेड टेस्ट में एवेल्यूएशन कैसे हो जाता है, डिफरेंट पार्ट्स में बेसिकली इन नंबर को डिवाइड किया जाता है। ये समझने वाली चीज है, सो दैट कि जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना वहां पे आपके माइंड में ये चीजें रहेंगी, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपको डर नहीं रहेगा। सबसे पहला जो चीज होता है ना, सेप या फिर आपका जो जॉब है उसका जैसा आकार है, यदि आपने उस शेप को बना दिया, मतलब कि वहां पे आपकी एक्यूरेसी प्रॉपर नहीं आ पाई, हो सकता है आपकी फिटिंग भी प्रॉपर ना आ पाई हो, लेकिन ओनली आपने शेप बना दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझिएगा कि ये एक ड्राइंग है और इस ड्राइंग में आपको क्या नजर आ रहा है कि ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, यहां पर एक स्लॉट कटा हुआ है, यहां पे उस फीमेल के अकॉर्डिंग मेल पार्ट है, इसको इसमें फिट करना है। आपको ये ड्राइंग दी गई, अब आपने इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग क्या किया, बेसिकली मार्किंग करके आपने जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो एक्सेस मटेरियल है उसकी हेक्साइंग करके 1 मिलीमीटर दूर यहां पर काट दिया, लेकिन ये पार्ट इस पार्ट में फिट नहीं हो रहा, प्रॉपर एक्यूरेट नहीं है। फिर भी आप ये मान के चलिए यदि आप इतना स्टेप भी करते हो तब भी आपको लगभग 30 नंबर के आसपास मिल जाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका जॉब कंप्लीट नहीं हुआ या थोड़ा सा एक्यूरेसी दिक्कत हो गई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक पार्ट, हर एक ऑपरेशन के मार्क्स होते हैं, तो वो मार्क्स आपको मिलते हैं और हमारा टारगेट क्या है, 50% मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या समझाना चाह रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं ब्लॉक के। जैसे एक मशीनिस्ट है, यदि वो एक ब्लॉक बना रहा है, उस ब्लॉक से स्टेप मिलिंग करना है उसको, या कोई भी शेप बना रहा है, तो एक ब्लॉक को प्रॉपर बना देना ही वहां पे एक पर्टिकुलर साइज में वो आपका एक मार्क्स हो जाता है। तो यहां पे एक शेप हो गया। दूसरा होता है मेजरमेंट, यानी कि एक्यूरेसी। आपको ड्राइंग्स में टॉलरेंस दिए होते हैं, यदि आपने उस टॉलरेंस के अंदर केवल पार्ट्स को तैयार कर दिया तो मतलब कि आपके यहां पे एक्स्ट्रा 20 मार्क्स मिल जाते हैं। उसके अलावा देखो ऑपरेशन जो भी है उन प्रोसेस को आपने पूरे ऑपरेशन, जैसे है कि आपने एक ऑपरेशन को अच्छी एक्यूरेसी में बनाया, दूसरा ऑपरेशन आपका एक ड्रिलिंग ऑपरेशन था, थ्रेडिंग ऑपरेशन था, कोई ऑपरेशन हुआ नहीं, कोई ऑपरेशन छूट गया, तो हर एक ऑपरेशन के मार्क्स बेसिकली डिसाइड करता है एग्जामिनर कि यदि ये ऑपरेशन आपका छूट गया है ड्यू टू टाइम की वजह से या किसी भी वजह से, तो उसका मार्क्स आपको मिल जाता है। तो यहां पे ऑपरेशन के भी मार्क्स मिलते हैं, फिनिशिंग के भी मार्क्स मिलते हैं कि आपका जो जॉब है ना वो कैसी फिनिशिंग में बना हुआ है, तो उसके भी लगभग 10 नंबर रहते हैं। तो जो आपका प्रैक्टिकल होता है बेसिकली उसमें, जैसे कि हम ये 100 नंबर के बिहाफ पर लेकर चल रहे हैं कि आपका जो बीएचईएल का एग्जाम है प्रैक्टिकल है वो 100 नंबर का है और हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट 50 नंबर तो लाने ही है, नहीं तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो उसमें देखो क्या है ना, आप फोकस करिएगा कि आप अपने जॉब के शेप को तैयार कर पाए, एक्यूरेसी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करिएगा, ऑपरेशन कोशिश करिएगा क्योंकि टाइम लिमिटेड होगा आपके पास में, और फिनिशिंग यदि थोड़ी नहीं भी आती है चलेगा। और लास्ट जो 20 मार्क्स ये लोग रखते हैं, ये रखते हैं वाई टाइप का, एक इंटरव्यू लिया जाता है। उस इंटरव्यू में बेसिकली क्या होता है, आपने जो जॉब बनाया है उस जॉब के साथ में आपको बुलाया जाता है और उस जॉब के बारे में पूछा जाता है कि आपने इस जॉब को बेसिकली कैसे बनाया, क्या प्रोसेस को अपनाया, कौन से टूल्स आपने बेसिकली यूज किए, यदि यहाँ पे आपने मशीन को ऐसे सेट किया तो कैसे सेट किया, मतलब पूरे प्रोसेस को पूछा जाता है। कई बार आपके थ्योरी से रिलेटेड मेटल के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कई बार आपसे आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछ लिया जाता है, उसके लिस्ट काउंट को फाइंड आउट करा लिया जाता है, उसकी रीडिंग्स को पढ़वा के दिखवा लिया जाता है।
तो ये चीजें कॉमन है जो बाय बाय में पूछते हैं और उसके भी आपके अंक होते हैं। तो इस तरीके से जो मार्क्स आपको दिए जाते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं उसके बिहाफ पर दिए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको सबसे पहले समझ में आ गई होगी। तो हर एक पार्ट्स अपना रोल अदा करता है। यदि आप कहीं पर प्रैक्टिकल देते समय एक पार्ट में आपसे मिस्टेक हो गई, आप कोई एक ऑपरेशन कर रहे हो वहां पे मिस्टेक हो गई, तो हताश होके मत बैठ जाइए कि अब तो मैं फेल हो जाऊंगा। अरे नहीं, आपका केवल एक ऑपरेशन मिस्टेक हुआ है, आगे के जॉब को उसी एनर्जी के साथ में आपको कंप्लीट करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं जो इवैल्यूएशन वाला पार्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जैसे कि हमने देखा कि जॉब के लिए सबसे पहले आपको एक शेप में लेके जाना पड़ेगा, शेप में लेने के बाद एक्सेस मेटल को प्रॉपर हटाना पड़ेगा, एक्सेस मटेरियल के बाद में साइज को फिनिश करना पड़ेगा और साइज को फिनिश करने के बाद में लास्ट पोर्शन आता है हमारा फिटिंग का, और फिटिंग भी हो जाते हैं तो उस कंडीशन में उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जितना जितना स्टेज में आपका जॉब जाता जाएगा उस स्टेज के हिसाब से एग्जामिनर आपको मार्क्स बेसिकली देता है। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स ना बेसिकली गलती कहां करते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हो जाती है उसके बारे में। तो उस मिस्टेक्स को हमको अवॉइड करना है, क्योंकि हम मिस्टेक्स को पहले से ही समझ रहे हैं तो चांसेस है कि हम उस मिस्टेक्स को होने से बचेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपनी सावधानी रखेंगे। सबसे पहली चीज है डोंट अंडरस्टैंड द ड्राइंग प्रॉपरली। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो आपको ड्राइंग दी जाएगी आपके कंपोनेंट की, उस ड्राइंग को प्रॉपरली रीड करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लेथ मशीन पर एक टेपर टर्निंग काटने के लिए दिया, आप टर्नर या मशीनिस्ट स्टूडेंट्स हो, उस केस में आपने डिग्री को गलत कैलकुलेट कर लिया और उस कंडीशन में कंपाउंड स्लाइड को गलत एंगल में घुमा लिया और आपने टेपर काट दिया, तो पूरा जॉब ही आपका मिस्टेक हो गया, बिकॉज आपने ड्राइंग को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया, या जॉब आपने ड्राइंग को प्रॉपर तरीके से रीड नहीं किया, मार्किंग आपकी थोड़ी मिस्टेक हो गई, पूरा जॉब की डायमेंशन मिस्टेक हो गई, तो वहां पे आपके मार्क्स बेसिकली डिडक्ट हो रहे होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान रखना है, जो आपको ड्राइंग्स दी जा रही है उस ड्राइंग्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इवन आपको इतना ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीएचईएल में जो इन प्रैक्टिकल होने वाले हैं वो कॉमन प्रैक्टिकल होने वाला है, यानी कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जॉब नहीं दिया जा रहा है, जितना इंफॉर्मेशन मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि आपको एल शेप बनवाया जा रहा है, यदि हम टर्नर और मशीनिस्ट की बात करें उनके लिए थोड़े से ऑपरेशन ज्यादा है, बट सिंपल है, मशीन सेट है, ऑल टूल ऑल कंपोनेंट सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो उनको भी दिक्कत यहां पे नहीं आने वाली है। किस तरह के जॉब मिल सकते हैं वो भी अभी हम लोग आगे समझ रहे होंगे। तो सबसे पहली गलती, इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, एंड यहां पर मेजरमेंट मिस्टेक, ये काफी सारे स्टूडेंट की मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें ना सबसे ज्यादा नंबर कट होते हैं, और इसको क्या होता है ना, इसको एग्जामिनर एक इस तरीके से देखता है, एक घृणा की नजर से। आप ये मान सकते हो कि भैया आप किसी जगह पर जॉब करने के लिए जा रहे हो और आपको मेजरमेंट लेना नहीं आ रहा है, आपको माप लेना नहीं आ रहा है, आपको वर्नियर कैलिपर पढ़ना नहीं आ रहा है, आपको माइक्रोमीटर पढ़ना नहीं आ रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस। ध्यान रखिएगा इस बात को बिल्कुल, चाहे वह वर्नियर माइक्रोमीटर हो, साधारण माइक्रोमीटर हो या फिर वर्नियर कैलिपर हो, इन सभी को रीड करना आना चाहिए, चाहे वह वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि मुझे रीडिंग ही लेना नहीं आ रहा। देखो, एक होता है कि मैं रीडिंग को पढ़ लेता हूं, एक होता है कि मैं वर्कपीस के ऊपर उस रीडिंग को करेक्टली फील करके ले पाता हूं। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई राउंड वर्कपीस है, राउंड वर्कपीस में हम हायर एजेस को लेंगे, राइट। अब कहीं पर हम इस जगह पे ले रहे हैं तो रीडिंग हमारी ऑटोमेटिक कम आएगी। तो वो चीजें इन प्रैक्टिकल आपको आना चाहिए कि किसी वर्कपीस की करेक्ट रीडिंग कैसे ली जाए। यदि आप रीडिंग ही नहीं ले पाओगे तो स्वाभाविक सी बात है आपका जो जॉब बनेगा उसका जो माप है वो गलत होगा, और वो एग्जामिनर के सामने जाएगा, वो फिर से आपको रीडिंग लेने के लिए कहेगा, और वहां पर यदि अलग माप आ रहा है, आप फिर से माप रहे हो, अलग माप आ रहा है, तो वहां पे दिक्कत होने वाली है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि यदि आपका राउंड वर्कपीस है, स्पेशली राउंड वर्कपीस में या हॉल्स में रीडिंग को कैसे लिया जाता है, हायर पॉइंट कैसे देखे जाते हैं, कैसे हम
रीडिंग लेंगे, तो वो चीजों को थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली फील करके समझना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज के ऊपर आप वर्क कर रहे होगे। देखो यहाँ पे आपको जो वर्क करना होता है ना प्रैक्टिकल के लिए, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना है, कुछ छोटे छोटे बेसिक चीजें हैं ना वो ध्यान है। ऐसा नहीं है वहां आपसे बहुत हायर ऑपरेशन करा लेंगे, कठिन कठिन जॉब बनवा लेंगे, नहीं, जॉब सिंपल ही होगा, लेकिन उस सिंपल जॉब को सही तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको बनाना होगा। कितना समय मिलेगा वो सारी चीजें हम जो है आगे डिस्कस कर रहे होंगे, फिलहाल हम लोग मिस्टेक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहां पर पुअर फिनिशिंग। पुअर फिनिशिंग, अब देखो एक होता है ना, जैसे आप लेथ मशीन पर वर्क कर रहे हो, मिलिंग मशीन पर वर्क कर रहे हो, फाइलिंग कर रहे हो, तो वहां पे सरफेस फिनिश खराब आ रही है, उसको करेक्ट ना करके आप बस ये चाह रहे हो किसी तरह से जॉब कंप्लीट हो जाए, जबकि आपको टूल की इंसर्ट चेंज करना है या टूल खराब है तो उसको प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा कर लो, सो दैट कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही रफ सरफेस आए। समझ में आ रहा है? लास्ट कट एटलीस्ट हल्का लो कि हमारे वर्कपीस की सरफेस फिनिश एटलीस्ट ऐसी आए जो एक्सेप्टेबल हो, बहुत ज्यादा रफ सरफेस फिनिश ना रहे। इस बात का भी हमको ध्यान रखना होता है जब आप लोग प्रैक्टिकल बनाओगे उस समय में। नेक्स्ट जो मिस्टेक है ना, ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं इन प्रैक्टिकल, रश द वर्क। ऐसा नहीं है कि उधर भी मशीन चल रहा है, आप भाग रहे हो टाइम के चलते ये वो, और उस चक्कर में आपने कोई बड़ी मिस्टेक कर दी। कोई बमंडर नहीं करना है, यानी कि कोई ऐसी ब्लंडर मिस्टेक नहीं कर देना है कि भैया आपका जॉब ही बेंड हो गया, समझ रहे हो, या कोई इंस्ट्रूमेंट आपसे टूट गया है उस हड़बड़ी के चक्कर में। तो वहां क्या है ना, आपका ज्यादा मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं और उस केस में चांसेस बन जाता है कि हो सकता है आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाएं। जनरल केस में मैं आपसे ये श्योरिटी देता हूं, जब आप प्रैक्टिकल दे के आओगे वहां पे आपको चीजें काफी नॉर्मल नजर आएंगी। वहां पे आर्टिजन भी अवेलेबल होंगे फॉर सपोर्ट मशीन सेटिंग के लिए। ऑलरेडी मशीन सेटिंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ मिस्टेक्स होती है। यदि आपको बिल्कुल ही एबीसीडी नहीं पता है, देखो वो अलग है, आपको माप भी लेना नहीं आ रहा, आपको कट भी लगाना नहीं आ रहा, आपको मशीन को चालू करना भी नहीं आ रहा, कैसे करना है क्या करना है, तो वहां पे चीजें दिक्कत होंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इन प्रैक्टिकल आप एक नॉर्मल मतलब थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल किया है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कई सारे तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईटीआई किया है, सीटीआई किया है, प्राइवेट जॉब किया है, अप्रेंटिस किया, वो भी पैनिक हो रहे हैं, सर हम प्रैक्टिकल के लिए क्या करें। तो इतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बिलीव मी, दैट इज सिंपल प्रोसेस, ओनली क्वालिफाइंग नेचर होता है। यहां पे केवल आपको ये समझने की कोशिश करता है एग्जामिनर कि बेसिक इंफॉर्मेशन है या फिर नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश करोगे, सो दैट कि ज्यादा चांसेस बने आपके प्रैक्टिकल में क्वालिफाई होने के। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है ना, वो आता है वाइवा और इंटरव्यू का। देखिए इसमें भी चांसेस है कि ये आपसे ले। कैसे, क्या होता है ना कि आप जब जॉब कंप्लीट कर लेते हो, ये लेता ही है बीएचईएल में जनरली, ये पहले तो इंटरव्यू भी हिस्सा था 2012 में, लेकिन अभी इंटरव्यू आपके सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। तो पहले इंटरव्यू नहीं होगा, ट्रेड टेस्ट के बाद में चांसेस है कि वो थोड़ा सा इंटरव्यू ले लें जिसके मार्क्स वो लोग रखते हैं। क्योंकि उस केस में क्या होता है, अब देखो यहाँ पे आई थिंक पता नहीं लीगली है बोलना क्या नहीं, मैं नहीं बोलता हूं। कई बार होता है कि चीजें कहीं से हेल्प मिल जाती है या चीजें जॉब कहीं से बन जाता है, तो पर्टिकुलर जो स्टूडेंट्स है उसकी नॉलेज को आंकने का तरीका होता है कि वो जॉब को लेके आ रहा है और उससे पर्टिकुलर पूछा जाता है कि इस जॉब को कैसे बनाया, थोड़ा सा थ्योरी के बारे में नॉलेज वगैरह, तो ये चीजें होंगी ही होंगी। इसमें क्या क्या पूछता है, देखो इसके लिए क्या तैयारी करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि यदि आप खुद जॉब बना रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी उसकी प्रोसेस को बताने में। साथ साथ में एक्सप्लेन कैसे करना है, थोड़ा सा चीजों को समझ लीजिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, एक सवाल और पूछा जा रहा है, क्या सर पूरे सीक्वेंस को हमको लिखना होगा। जैसे कि होता क्या है कि मैंने पहले रॉ मटेरियल को प्रॉपर तरीके से मेजर किया कि वो डायमेंशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, फिर रॉ मटेरियल का इस साइज का काटा, चक में जॉब को बांधा, ये सारी प्रोसेस को लिखना है। तो इसके चांसेस ना के बराबर है, यानी कि आप बोल सकते हो 10% चांसेस। वो लोग लिखवाते नहीं है क्योंकि उतना समय आपको नहीं रहता है कि आप प्रॉपर लिखवा के दें। वहां पे केवल जब आपका जो वाइवा होता है ना, वहां पे थोड़ा सा पूछ लेते हैं वो लोग, क्या करते हैं आपसे पूछ लेते हैं कैसे जॉब को बनाया, ये इसकी रीडिंग लेके बताओ, वर्नियर कैलिपर की ये रीडिंग बेसिकली क्या होगी, इस स्टेप को आपने कैसे बनाया, मशीन को आपने कैसे सेट किया। तो
तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपके वर्कपीस के रिगार्डिंग ये होता है कि ये वर्कपीस आपने कैसे बनाया, यदि ये डायमेंशन आपसे मिस्टेक हुई तो क्यों हुई, उसका क्या रीजन रहा, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करिएगा। जो चीजें आपके साथ में हुई उस तरीके से कि सर इस वजह से या मशीन में इस तरह का मतलब मिस्टेक आया, थोड़ा सा मशीन में प्ले है सर, चूंकि इस वजह से मेरी डायमेंशन में आ रहा है। यदि एग्जैक्टली वो चीजें हैं तभी आपको बोलना है, झूठ बोलने की कोशिश नहीं करना है। कौन कौन से टूल आपने यूज किए ये पूछने की कोशिश करा जाता है। कौन सा प्रोसेस आपने फॉलो किया, पहले कौन से स्टेप को बनाया, फिर कौन से स्टेप को बनाया, फिर कौन से स्टेप को बनाया, नहीं पहला स्टेप आपका क्या था, सेकंड क्या था, थर्ड क्या था, फोर्थ क्या था, और कैसे आप एक जॉब को फाइनल स्टेज तक लेके गए, वो आपसे प्रोसेस पूछने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे ये मिस्टेक मत करिएगा कि आप प्रोसेस ही भूल गए, पहले बता रहा हूं सर ये स्टेप बनाया, जो कि पॉसिबल ही नहीं होगा कि इस स्टेप को बनाने के बाद वो स्टेप बनना था। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, आपका नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि बेसिकली आपको नॉलेज भी है, साथ में आपको अपनी नॉलेज के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। और ये कब आएगा, आप खुद जॉब बनाओगे जब आएगा, और हड़बड़ी में नहीं, पूरी अवेयरनेस के साथ में अपने जॉब को बनाओगे जब आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहां पे मैं रेफरेंस के लिए कुछ ड्राइंग्स दिखा रहा हूं कि किस ट्रेड के लिए किस तरह के कंपोनेंट दिए जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये ड्राइंग्स पूरी तरह से एक रेफरेंस के तौर पर है। यदि ये ड्राइंग से किसी भी यूनिट का प्रैक्टिकल एग्जाम मेच खाता है या कुछ ऑपरेशन सिमिलर नजर आते हैं तो ये केवल और केवल कोई इत्तेफाक है। ध्यान रखिएगा, यहां पे चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे पहली चीज हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, मशीनिस्ट वालों की। देखिए यदि हम लोग मशीनिस्ट की बात करें, मशीनिस्ट में दो चांसेस नजर आ रहे हैं, अलग अलग यूनिट के अलग अलग फीडबैक नजर आ रहे हैं। दो चांसेस नजर आ रहे हैं। एक चांसेस है कि आपको मिलिंग मशीन दिया जाए, और मिलिंग मशीन में क्या है, आपका जो जॉब होगा ना, एक ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक में कुछ ना कुछ या तो स्लॉट्स काटने होंगे, आपको टी स्लॉट्स काटना है या उस तरह से, या फिर इस तरह का जॉब आपको बनाना होगा। जैसे कि एक ब्लॉक है, इसमें आपको स्टेप मिल बेसिकली करना है, इस तरीके से स्टेप मिल करके इसको पर्टिकुलर डायमेंशन में लेके आना है। दैट इज सिंपल। आपको पूरी कटर लगी मिलेगी मशीन में, बेंच वाइज लगा मिलेगा, साथ साथ में आपकी टूलिंग, मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा यदि हम बात करें मशीनिस्ट वालों की, तो मशीनिस्ट वालों को लेथ मशीन देने के भी चांसेस हैं कि जहां पर आपसे लेथ मशीन पर काम कराया जाए। ध्यान रखिएगा, देखो मशीनिस्ट और टर्नर की यदि हम, मशीनिस्ट में एक चांसेस तो हमको ये क्लियर नजर आ रहा है कि ये वाला आपको चीजें देखने को मिलेंगी। एक ब्लॉक्स में स्टेप करवा सकता है, एक पर्टिकुलर ब्लॉक में बेसिकली कोई स्लॉट्स कटवा सकता है, एक आध ड्रिल करवा सकता है। तो ये सारी चीजें आपसे कराने की कोशिश करी जाएगी और ये काफी कॉमन रहेंगी। समय कितना मिलेगा, देखो जो टाइम की बात है ना, लगभग 90 मिनट का समय आप मान के चलिए कि 90 मिनट का समय मिलेगा, और इस 90 मिनट समय के हिसाब से ही आपका वर्कपीस होगा, जहां पे कुछ कॉमन से ऑपरेशन आपसे कराए जाएंगे। बेसिक चीजें पता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम थोड़ा सा फिटर को, ऑलरेडी हमने देखा था यहां पे जॉब, इस तरह का फिटर का जॉब, एल शेप का एक जॉब आपको मिल सकता है ना, और एक जॉब मिल सकता है फिटिंग टाइप का कि मेल फीमेल दे दे, इस तरीके से जैसे दिया हुआ है। एल शेप दे सकता है, कुछ ड्रिलिंग ऑपरेशंस एक फ्लैट में देके कुछ कटवा सकता है। तो उस तरह के जॉब रहेंगे, ये भी काफी कॉमन और सिंपल जॉब रहेंगे। मतलब यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड जॉब नहीं मिलेगा जहां पे कर्व वाली कोई फिटिंग आपको मिल जाए। तो इसके चांसेस काफी कम नजर आ रहे हैं, चूंकि वहां पे 90 मिनट का इस समय में आपको सारी चीजें करनी होंगी अकॉर्डिंग टू फीडबैक। जितनी भी चीजें मुझे वहां से फीडबैक मिली उन एम्प्लॉइज के माध्यम से, या थोड़ी बहुत चीजें मुझे जहां तक क्लियर हो पाई। उसके बाद में देखो यहाँ पे यदि हम लोग टर्नर वालों की बात करें, टर्नर वाले थोड़ा सा अवेयर हो जाए भैया। टर्नर का ये एक ड्राइंग आप देख सकते हो, इसमें मैं एक रेफरेंस की तरह ड्राइंग है, और इसमें यदि हम लोग बात करें तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, इस ड्राइंग को यदि हम लोग देखने लगे, इसमें आपको देखो क्या क्या ऑपरेशन, समझ लो कि ऑपरेशन क्या क्या मिलने वाले हैं। यहाँ पे एक तो स्टेप टर्निंग, दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन, आपको स्टेप टर्निंग रहेगी। थ्रेडिंग एक्सटर्नल मिल सकता है जिसके चांसेस है। मशीन सेट मिलेगी, यानी कि मशीन प्रॉपर चालू हालत में मिलेगी। टेपर आपको बहुत जरूरी ही है कि मिलेगा ही मिलेगा, टेपर के चांसेस काफी ज्यादा है कि टेपर आपको मिल जाए।
उसके अलावा जो है आपको इंटरनल थ्रेड में टैप करना होगा, यानी कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से नहीं करना होगा। और जो एक्सटर्नल थ्रेडिंग है वहां पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल चलवा सकते हैं, लेकिन चांसेस है कि वहां पर भी डाई के माध्यम से थ्रेड कटवा दें, वो उनके ऊपर है। तो जैसे कि आप ये ड्राइंग देख रहे हो, दैट इज सिंपल 100 mm का एक वर्क पीस है, 50 mm का डाया है, जहां पे 105 mm का आपको एक रॉ मटेरियल दिया जाएगा, 50 mm का लगभग डायमीटर, यदि इस तरह का जॉब आपको देते हैं, वहां पे ये सारी चीजें आपसे करा ना होगा। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आप जॉब को पहले किधर पकड़ रहे हो, कौन से हिस्से को बना रहे हो, वो सारी चीजें, टेपर का कैलकुलेशन आपको क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया हूं। देखो, एक जो डाउट आपका सबसे ज्यादा निकल कर रहा है, क्या हमको सीक्वेंस लिखना पड़ेगा, जॉब सीक्वेंस लिखना पड़ेगा? उसके चांसेस ना के बराबर है, 5 to 10% चांसेस है कि जॉब सीक्वेंस आपसे लिखवाए, क्योंकि वो लिखवाते नहीं है, वो जनरली आपसे जो वाई टाइप इंटरव्यू टाइप लेते हैं वहां पर पूछने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। हालांकि काफी कुछ चीजें मैं चलिए ठीक है, देखते हैं जैसा भी आगे प्रोसेस होगा, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। कुल मिला के बात यह है कि जो 50 अंक है, क्वालिफाइड अंक है, वहां पे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि 95% स्टूडेंट्स आराम से क्वालिफाई कर रहे होंगे, दिक्कत नहीं होगा, इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा। यदि थोड़ा सा नॉलेज है आपको और चीजें आपने करी हैं या बिल्कुल ही चीजें नहीं करी हैं, मशीन ही नहीं चलाई है, मिलिंग मशीन, तब तो दिक्कत आएगी, कट लेने में ही दिक्कत आएगी, भैया कैसे काट रहा है, ये सारी चीजें। तो थोड़ा सा आप यदि इन चीजों से कनेक्टेड रहे हैं, अपने आईटीआई में प्रैक्टिकल किया है, अप्रेंटिस में काम किया है, या कहीं पर भी आपने काम किया है, तो चीजें आपके फेवर में रहेंगी, आप इस बात से निश्चिंत रहिएगा। और इसमें भी अलग अलग स्टेप्स में आपकी मार्किंग होती है, तो अलग अलग जगह पर मार्क मिलते हैं। तो किसी स्टूडेंट्स का यदि कोई पार्ट्स बिगड़ भी जाता है तो इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आप क्वालिफाई हो जाओगे यदि बाकी पार्ट्स में आपने संभाल लिया। आप चूंकि बहुत ज्यादा ही मिस्टेक करोगे तब जाके दिक्कत आपको हो जाएगी। देखो, मैं चाहता हूं कि शायद एक वीडियोस और लेके आऊं डेडिकेटेड प्रैक्टिकल के ऊपर कि आपको करना कैसे है, क्या क्या चीजें हैं। यदि आपको लगता है कि नीड है तो नीचे कमेंट करके जरूर जाइएगा, सो दैट कि मैं समझ पाऊंगा कि वो वीडियो मैं लेकर आऊं। यहाँ पे मैंने एक पूरा एक ब्रीफ आइडिया आपको दे दिया कि क्या क्या चीजें होने वाले हो, और जो आपके प्रैक्टिकल होगा उसमें लगभग इसी सिमिलरिटी के जॉब आपको देखने को मिलेंगे, इस बात से निश्चिंत रहिएगा। कोई हवा हवाई नहीं होगा, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जॉब नहीं मिलेगा, ये गारंटी है, आप इस बात से निश्चिंत रहिएगा। इसी लेवल के अराउंड आपके घूम रहे होंगे, और आपको यदि अंदर से कॉन्फिडेंस बोल रहा है, जो ड्राइंग्स दिखाई है कि हाँ सर ये तो इजी है, इसमें क्या है, तो समझ लो कि बस आपका दिक्कत नहीं होने वाला है। बस इतना ही मैं बोल सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।